अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंध कल्चर डिपार्ट में एक एग्ज़िबिशन लगी हुई है फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से, कल्चर के हवाले से, सिंध के हवाले से यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर दिखाया गया है। तो अंदर चलते हैं और लोगों से गपशप करते हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है सालेहा। सालेहा। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है सालेहा और ये यहाँ की जो है मतलब है कि इनके बारे में पूरी डिटेल बताएंगी कि ये एग्ज़िबिशन लगाने में या एग्ज़िबिशन करने में क्या तकलीफ़ें आई और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और किस किस को ये सहूलत मैसर है कि कौन लोग इस जगह से फ़ायदे उठा सकते हैं सिंध के कल्चर को, हमारे मुल्क के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि सिंध कल्चर डिपार्टमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, पेंटर, स्कल्पटर, मिक्स मीडिया आर्ट, जितना भी आर्ट पे काम हो रहा है उसमें जितने भी इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि हम उनको ऐसे मौके देते हैं और साथ में उनके लिए वो मौके फराहम करते हैं कि वो जो वेल नोन और हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ उनका एक मीटअप हो, मिले जुले। हम ऐसे ऐसे इवेंट्स और ऐसे ऐसे फेस्ट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि जो इमर्जर्स हैं, इनिशियल काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, उनकी मुलाकातें यहाँ पे सीनियर आर्टिस्टों के साथ होती हैं। तो हम इसी तरीके से काम रखते हैं कि हमने कुछ इमर्जर्स का काम रखा और कुछ सीनियर आर्टिस्ट को इन्वाइट करके उनका काम भी रखा कि उनका और उन दोनों का आपस में जो है मेल जोल हो और आपस में चीज़ें शेयर हो एक दूसरे की। तो हमारा जो इनिशिएटिव ये है कि जो इमर्जर्स हैं, जो न्यू टैलेंट है, उनको प्रमोशन करना। ये तो बहुत ही खूबसूरत सोच है। अक्सर न्यू के और सीनियर जो है उनके दरमियान में गैप होता है। एग्जैक्टली, हम वही बैरियर ख़त्म करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ का मतलब है कि कोई वेबसाइट है या कोई ऐसी चीज़ है कि अगर कोई आना चाहे, किसी के अंदर कोई टैलेंट है और वो अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहता है या दुनिया तक पहुँचाना चाहता है, तो किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है? एग्जैक्टली, हमारे यहाँ जैसे जैसे शो हम जो है डिज़ाइन करते हैं या हम शो अनाउंस करते हैं एग्जीबिशन को, वो कभी फोटोग्राफी की होती है, कभी मिक्स मीडिया की होती है और कभी कभी हम एक हमारे स्कल्पचर की भी हुई, वीडियोग्राफीज़ भी चलती हैं। हम बस डिफरेंट कंटेंट पे हम एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। वो हमारे सोशल मीडिया पे अनाउंस हो जाती है, उसका पूरा एक पोस्टर बन जाता है, वो अनाउंस हो जाती है, उसमें डेट भी लिखी होती है कि कब तक आप सबमिशन दे सकते हैं। और इसमें ये बताऊं कि हमारे यहाँ प्लस 400, 500 जैसा हमारा टाइम होता है, इतनी एंट्रीज़ आती हैं। लेकिन हम ज्यूरी बिठाते हैं, ज्यूरी हमारी सिलेक्ट करती है कि क्या काम डिस्प्ले पे किया जा सकता है, कि उसका कंटेंट क्या है, उसका फ्रेम क्या है, और आया उसको लगाने के लिए, उस काम को लगाने के लिए हमारे जो भी टर्म्स होते हैं कि वो पॉलिटिकली इश्यूज़ पे ना हो, रिलीजियस इश्यूज़ पे ना हो या कमर्शियल ना हो, उससे हटकर जो चीज़ें होती हैं और जो कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं, और ज़्यादातर ख़ास करके जो हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे कल्चर में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, वो कुछ ही लोगों तक महदूद होती हैं, उसको एक्सपोज करने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स के नाम वगैरह, मतलब जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो तो कोई सर्च करें? हम इंस्टाग्राम में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, फेसबुक पे भी आपको। किस नाम से है पेज बने हुए? फेसबुक तो सिंध कल्चर डिपार्टमेंट के नाम से ही है और जो इंस्टाग्राम है वो संबारा.01 के नाम से। ठीक है, शुक्रिया आपका टाइम देने का। एक एग्जीबिशन लगी हुई है फ़ोटोग्राफ़र्स वगैरह की, तो इस एग्जीबिशन में एक थोड़ी सी यूनिक चीज़ नज़र आई। क्या नाम है इसका? इसका बुरिंडो। बुरिंदो। जी बुरिंडो। तो ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है और ये कहाँ बजाया जाता है? ये कल इनका फर्स्ट डे था, तो कल हम आए थे यहाँ पे, तो नीचे ऑडिटोरियम में इसके जो बजाने वाले हैं वो आए थे, तो जितना मैं सुना मैं आपको बता दूंगा, अगर इसमें कोई गलती होए तो देख लें। तो जो कल मैंने सुना कि ये सिंध फोक जो म्यूज़िक है इसका ये इंस्ट्रूमेंट है, तो जो यहाँ बनता भी सिंध में, और ये बजाने वाले अब तक फोटोग्राफर है बहुत अब तक बजाने वाले और कोई नहीं है, यही इनके जो कल आए थे आर्टिस्ट थे, बुरिंडो आर्टिस्ट है, बुरिंडो आर्टिस्ट थे, उसका नाम था जुल्फ़िकार। तो पहले उनके दादा बजाते थे, फिर उनके बाबा बजाने लगे, अभी फिर वो खुद बजाते।
तो वो सिखाते भी आगे। तो वही वो बता रहे थे कि उनका खुद ही एक नाम था बंदा, दूसरा उसका नाम तो मुझे नहीं याद, वो खुद बनाते हैं ये मिट्टी से, इस तरह चिकनी मिट्टी से हम घर के हमारे पुराने बर्तन होते हैं उस तरह उस चीज़ से ये बना रहा था और ये बना के कल लेके आया। बहुत बेहतरीन बना, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है। और अच्छा, इससे पहले आपने कभी ये कहीं देखा था, कहीं सुना था? नहीं, कभी नहीं सुना था, कभी देखा है, कल ही पहली दफ़ा देखा था और पहली दफ़ा सुना। तो ये आपको वैसे क्या लग रहा है, दिखने में क्या लग रहा है? जैसे यानी आपको अगर पता ना हो कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आपको ये तो अभी मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, इसको बजाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। 3-4 बंदे आके मुझे पूछ रहे ये कैसा मटका है, इसमें तो हर तरफ सुराख, तो उनको मटका लग रहा है? जी, इसमें ना कोई चीज़ रहेगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं, निकल जाएगा। तो वही तो जो पहली दफ़ा देखेगा वो तो यही सोचेगा कि ये कोई चीज़ स्टोर करने की कोई शे होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं सिंध कल्चर डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफी के हवाले से एग्जीबिशन लगी हुई है, तो हम सर से पूछते हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में मालूमात देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे एग्जीबिशन के बारे में? देखिए, यहाँ हमने पूरे सिंध के कलर्स एक जगह जमा कर दिए हैं। ये सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी खूबी है कि उन्होंने इतने सारे आर्टिस्टों ने अपना अपना काम मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ उससे लाकर उन्होंने यहाँ यकजा किया है। और आप यहाँ देखेंगे तो आपको सकाफत भी नज़र आएगी, हेरिटेज भी नज़र आएगा और स्पोर्ट भी नज़र आएगी, बैलों की रेस है, मुख्तलिफ जो हमारे कदीम चीज़ें हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और ये बड़ी इन्होंने यानी सभी आर्टिस्टों ने उसे अपनी दिलो जान से यहाँ पे मेहनत की है और वो चीज़ें लाए हैं कि सब लोग इसे देख सकें। हमारे सिंध की कल्चर बहुत ही रिच कल्चर है और बहुत ही है ना शानदार। अच्छा, पूरी दुनिया जो है अपने कल्चर को प्रमोट करती है, पूरी दुनिया। हमारे यहाँ ये देखा जा रहा है कि शायद कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, मतलब है कि यंग जनरेशन थोड़ा इससे दूर है, तो इसके लिए क्या और इक़दाम होने चाहिए? अब देखिए, अब ये चीज़ हकीकतन में ऐसे है हमारे यहाँ, लेकिन ये जब से ये जुल्फ़िकार अली शाह मिनिस्टर कल्चर आए वो इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है इसके ऊपर। और लेकिन अभी भी बहुत सारी ज़रूरत है कि फ़नकारों को आगे आना चाहिए। अब जैसे ये संभारा आर्ट गैलरी, इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि कमर्शियल गैलरी भी है। इसमें कोई भी अपना फ़न, जो भी फ़नकार है, अपना आर्टिस्ट है या मुसव्विर है, वो अपना फ़न यहाँ पे बगैर मुआवजे के रख सकता है, जबकि कमर्शियल गैलरियों में ऐसे नहीं होता। तो ये एक स्टेज दिया गया, मुझे खुद यहाँ पे ये इन्होंने ये स्टेज दिया जिसकी वजह से मैंने ये सारा काम लगाया है। तो यहाँ पे जो भी मैं कहूँगा नए फ़नकार हैं जो यहाँ आएँ और अपने फ़न का को यहाँ रखें, इनसे वो करें और ये काफ़ी वो कर रहे हैं। और अभी भी ये गुंजाइश इसके अंदर बहुत सारी है कि नए फ़नकारों को प्रमोट करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी, सब तो हुकूमत नहीं कर सकती, तो कुछ इदारे भी इसको करें। अच्छा, आप छोटा सा अपना तारुफ करा दें जो कि सुनने वाले आपको जान सकें। मेरा नाम SM रफ़ी फोटोग्राफ़र है और कराची से मेरा ताल्लुक़ है। कल्चर पे मेरी ज़्यादातर फोटोग्राफी, तकरीबन पिछले 20-22 साल से मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने नेशनल और इंटरनेशनल तमाम जगहों पे फ़ोटोग्राफी की और मुकाबलों में हिस्सा लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से मैंने काम किया। गेटी इंटरनेशनल एक वेबसाइट है gettyimages.com, उनके साथ भी मैं मुंसलिक हूँ, उनका आर्टिस्ट हूँ। एज ए आर्टिस्ट मेरा कमर्शियल काम वहाँ पे पड़ा हुआ है। और सिंध कल्चर मिनिस्टर जुल्फ़िकार शाह, उनके दफ्तर में जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं वो सब मेरी बनाई हुई है। अच्छा, सिंध आपने इसका मतलब है पूरा घूमा होगा? हाँ, तकरीबन सिंध तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना मैं घूम सकूँ मैंने घूमा। किस शहर को आप कल्चर के हवाले से रिच समझते हैं सिंध के? सिंध का यूँ समझ लें कि हर जो इलाका है ना उसकी अपनी एक खूबी है। अगर मैं कहूँ कि ना टंडोला यार बहुत खूबसूरत है तो ठट्ठा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ठट्ठा में जाएंगे तो वहाँ कदीम मकबरे, मस्जिदें, इमारतें। अब खैरपुर में जाएंगे तो वहाँ की एक अपनी सकाफत है। अब थर चले जाएंगे तो वहाँ की सिर्फ कुएँ ही देखेंगे, वहाँ के ऊँट देखेंगे, वहाँ के लोगों की ड्रेसिंग देखेंगे। तो यूँ समझ लो एक गुलदस्ता है ना सिंध, तो आप अच्छी है गुलदस्ता है वो सिंध। आप जहाँ जाएंगे एक अलग रंग पाएंगे ना, तो यूँ समझ लें कि आप इसको अलग नहीं कर सकते कि यहाँ ज़्यादा खूबसूरत है या यहाँ कम है। अच्छा, एक तो फ़ोटोग्राफ़ी का मायने आजकल समझ लिए गए हैं मॉडल फ़ोटोग्राफ़ी कि यानी कि किसी बंदे की तस्वीर खींचना ही फ़ोटोग्राफ़ी है। हमारे यहाँ पे एक यंग जनरेशन तो ये समझती है। तो फ़ोटोग्राफ़ी मतलब कल्चर की भी फ़ोटोग्राफ़ी हो सकती है,
रियल फ़ोटोग्राफी भी हो सकती है, नेचुरल चीज़ों की भी हो सकती है। तो ये रुझान भी हमारे यहाँ, जैसे अगर कोई फ़ोटोग्राफी का डिप्लोमा भी करा रहा है तो वो लोगों को लेके करवा रहा है, मतलब मैंने ये नोट किया है। तो इस पे आपकी कोई नज़र होगी कि इस पे कुछ आपने नोट किया ये चीज़ें? हाँ, ये थोड़ा सा ये समझ लें एक हमारी मजबूरी भी कहें या वो आर्टिस्ट जो सीख रहे हैं उनकी मजबूरी कहें ना। देखिए इन जगहों पे अगर आप जाते हैं 10-10, 20-20 साल काम करते, आपको कोई अर्निंग नहीं होती है ना। अगर किसी आप वेडिंग में काम करते हैं, लोगों की तस्वीरें खींचते, तो आज आपने तस्वीरें खींची, एक हफ्ते बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी, हैं। तो वो एक मेन चीज़ हमारा माशी मसला है ना। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो ट्रैवलिंग करें, उन तस्वीर को बनाएं, फिर उनसे कौन परचेज़ करेगा। तो वो सबसे बड़ा इनका मसला है, माशी मसला है। अगर ये हल हो जाए तो हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मुफीद मालूमात दी। और मुझे भी आज पहली दफ़ा पता चला कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तानियों के लिए, अगर आपके पास पाकिस्तानी NIC है तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है और आप इसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल, ये सम्मारा आर्ट गैलरी में बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तमाम आर्टिस्टों को बहुत हेल्प करते हैं। मैं समझता हूँ यंग जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ आएँ और अपना काम दिखाएँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं फ़तेह अली साहब। अच्छा, ये यहीं पर होते हैं कल्चर डिपार्टमेंट। तो ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है आप लोग देख रहे हैं, पूरी फोटोग्राफी सिंध के हवाले से, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, यहाँ का जो कल्चर है, तो इनके हवाले से इनसे पूछते हैं कि क्या इसका तरीक़ेकार है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और सिंध का कल्चर जो है उससे प्रमोट करने की जो कोशिश है एक कैसी जाए, किस तरह की जाए। देखिए, इसमें ये हमारा रूट है, हमारा जैसे DNA हम अपने वालिदैन का लेकर चलते हैं, ये भी हमारा रूट है, हम उसको लेकर चलते हैं। मोहनजोदड़ो से लेकर बल्कि उससे पहले की कदीम रवायात हैं जो कि हमारे कल्चर में चल रही हैं और चलती रहेंगी। हमारा बचपन अगर गुजरा है तो इन चीज़ों में ही गुजरा है, चाहे हम थर में हो या शिकारपुर में हो या कहीं पर भी हो। मतलब न्यू जनरेशन जितनी दूर होती जा रही है इन चीज़ों से, हमें चाहिए कि उनको करीब लाएँ, उनको अपने फोर फादर्स या उनके जो फोर फादर्स थे उनके बारे में बताया जाए। ये चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएँ, चाहे अमेरिका, लंदन हो, तो वो भी अपनी चीज़ें बताते हैं कि हम लोग ये थे, ठीक है ना। आप तस्वीर म्यूज़ियम में जाएँ लंदन में या कनाडा जाएँ, वो भी लोग अपना कल्चर शो करते हैं ताकि कमिंग जनरेशन को पता चले। और ये सिंध का जो कल्चर इज़ द मोस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, चाहे वो गरीब लोग हैं, बात और है, लेकिन कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। कहते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन है 5000 साल 6000 साल पुरानी, कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन जब उरूज पे थी तो मिस्र की सिविलाइजेशन उस टाइम पे शुरुआत हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन हमारी सिविलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया गया। हमें दुनिया में हमारे पास वो असासा है, हिस्ट्री हमारी, हमारा कल्चर, जो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया उस वक्त जंगलों में रहती थी, पत्थरों के दौर में रहते थे। ठीक है, बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि आप एक एक चीज़ देखें कितनी पुरानी है। और एक चीज़ होती है कल्चर, अभी जैसे हम दिखा रहे हैं ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये चल भी रहा है। अभी हम अगर कराची में बैठे हुए हैं तो आपको अगर घर में जाएंगे तो चीज़ें अभी तक चल भी रही हैं हमारी, ठीक है ना। ये नहीं कि कल्चर ख़त्म हो गया, जनरेशन हम हो सकता है कि अगर यहाँ पर हैं हम, एक बंगला अगर 20 साल पहले हमने देखा तो उधर बिल्डिंग बन गई। अब पता नहीं, अगर मैं अपने बेटे को बताऊँ अगर बंगला था वो यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कल्चर किसी बच्चे ने देखा कराची को और वो अगर अपने नस्ल को खैरपुर जाता है तो वो देखेगा वाकई ये तो अभी मैंने देखा था, 20 साल बाद भी वही चीज़ है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चाँद सदियों से चाँद है तो सिंध है, सब चीज़ें वही हैं। हम प्यार करने वाले, मेहनत करने वाले, सब चीज़ें वही हैं। मैंने कुछ सुनी है, वीडियो देखी है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो हिस्ट्री के हवाले से, तो मैंने एक कैलकुलेशन निकाली है। बाकायदा दूसरे कंट्री के लोग बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा हमारे जो कल्चर है, पुराना तहज़ीब जो है, इससे पुरानी तहज़ीब दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। यानी जो हमारी तहज़ीब है इससे पुरानी कोई नहीं। तो इसको जितना प्रमोट किया जाए, हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए और हमें पूरी दुनिया में इसको। और दूसरा होता है कि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज और दूसरों में वो लोग एक बिल्डिंग सेव करके रख देते हैं, बस ये है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या था वो प्रमोट नहीं होते कि उस वक्त के लोग कैसे थे या उस चीज़ को कैसे कंटिन्यू किया जाए। आजकल की डिजिटल जनरेशन जो कि अपने नाम के साथ बहुत सी चीज़ें डिफरेंट लाई है, लेकिन ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। चाहे आप कनाडा में हो, अमेरिका में हो, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, हम
हमारे रूट्स क्या हैं। क्योंकि अगर ये इल्म नस्ल दर नस्ल बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। अगर एक अरब है तो वो अपना अलग ड्रेस पहनता है तो हम पहचानते हैं कि ये अरब है, ठीक है। जब हम बोलते हैं भाई करोड़पति अरबपति हैं दुबई वाले, लेकिन वही ड्रेस पहनकर अगर कोई भी मिनिस्टर आ जाए कुछ भी आ जाए वो अपना ड्रेस पहनेंगे, तो ये कल्चर है। जब वो पहन सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहें। आप जापान में जाएं देखें वो किस तरह सलाम करते हैं। अभी भी ज़मीन पर तरक्की हो गई है लेकिन ज़मीन पर बैठ कर खाएँगे उनके अपने कल्चर में, और आज वो कामयाब है। कामयाब है। ये चीज़ें देखिए कामयाबी आपको बहुत ही आती है। बहुत खूबसूरत तरीके से भाई ने हमें ब्रीफ किया, बताया। बहुत बहुत शुक्रिया।